तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडिंग वेव आर द स्टेशनरी वेव। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव क्या होती हैं? दरअसल ये कोई रुकी हुई वेव नहीं होती, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये स्टेशनरी वेव है। तो हो क्या हो रहा होता है कि जब किसी सेम पाथ के ऊपर दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, ये एक वेव है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरी वेव जो इसी पाथ पे इस अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, दोनों जब सुपर इम्पोज करेंगी एक दूसरे के साथ तो कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आपने पीछे पढ़ा, सुपर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगे। ये जब सुपर इम्पोज करती हैं तो यहाँ क्या बनती हैं? नोड और एंटी नोड बनती है। यहाँ पे जहाँ पे एम्पलीट्यूड की जो पार्टिकल की वाइब्रेशन की वैल्यू 0 होती है, N1, N2, N3, N4, N5, N6, इनको हम कहते हैं नोड्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। और यहाँ पे जो पार्टिकल की वाइब्रेशन होती है वो क्या होती है? 0 होती है, बहुत मिनिमम होती है। और ये होता है हमारा एंटी नोड, जिसको मैंने A1, A2, A3, A4, A5, जिसका एरिया ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब कि यहाँ पे पार्टिकल की वाइब्रेशन भी वो बहुत मैक्सिमम है, तो इसको हम कहते हैं एंटी नोड। तो इसको हम पहले चलो देखते हैं। व्हेन सेट ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव, दो जब प्रोग्रेसिव वेव जो प्रोपोगेट करती हुई ऑफ सेम टाइप मतलब या दोनों लॉन्गिट्यूडनल होनी चाहिए या दोनों ट्रांसवर्स होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक लॉन्गिट्यूडनल है दूसरी ट्रांसवर्स है, नहीं, या दोनों लॉन्गिट्यूडनल या दोनों ट्रांसवर्स। हैव द सेम एम्पलीट्यूड, लेकिन उनका सेम एम्पलीट्यूड भी सेम है और सेम टाइम पीरियड है और सेम फ्रीक्वेंसी है और उनकी सेम वेव लेंथ भी है। ठीक है, तो वो सेम स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, तो वो याद रखें कि पाथ भी उनका बिल्कुल सेम पाथ है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो जिस वक्त वो दोनों आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो एक दूसरे के साथ, तो वो एक नया सेट बनाएंगी वेव का, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। उसको हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी वेव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अभी समझा दिया, एक वेव इस तरह से जा रही है, दूसरी यहाँ से आ रही है, दोनों आपस में सुपर इम्पोज करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेंगे? इस तरह से जाते हुए जब ये बनेंगे नोड्स, और N1, N2, N3 इनको नोड बोलेंगे और इनको एंटी नोड बोलेंगे। N1, N2, N, तो ये सारी जो है नोड्स हैं, और ए वाले ये सारे एंटी नोड्स हैं। ठीक है, तो याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव पार्टिकल, जो वेव के पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होती है ना, वो बिल्कुल 0 होती है। कहाँ पे? नोड्स पे। और एंटी नोड पे डिस्प्लेसमेंट होती है जो पार्टिकल की, या वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो होती है वो बहुत ज़्यादा और मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यही था कि इसके बारे में, स्टेशनरी वेव के बारे में।